आईपीएल में सीएसके का एक मुकाबला जैसे ही खत्म होता है, अगले दिन खबर आ जाती है कि एक खिलाड़ी चोटिल होकर बाहर हो गया। ये कहीं ना कहीं सीएसके के लिए सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात है कि इससे बढ़िया जब मैच नहीं रहता कम से कम उनके खिलाड़ी बाहर तो नहीं होते। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि एक ऐसा खिलाड़ी जो डेब्यू करता है और डेब्यू में अच्छा प्रदर्शन करता है, लेकिन अगले मुकाबले में पूरे आईपीएल से बाहर हो जाता है। सीएसके को ये बड़ा झटका लगा है। तेज गेंदबाज रामकृष्ण घोष आईपीएल से बाहर हो गए हैं। डेब्यू के एक दिन बाद वो पूरे सीजन से बाहर हो गए। मुंबई के खिलाफ उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ था। 3 ओवर में 24 रन देकर उन्होंने एक विकेट लिया। कैच बड़ा जबरदस्त पकड़ा था। और आपको बता दें कि रामकृष्ण घोष बैटिंग भी बड़ी शानदार करते हैं। इस बार का डोमेस्टिक आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो हर मुकाबले में वो गेंदबाजी जबरदस्त कर रहे हैं और साथ ही विकेट भी ले रहे थे। लेकिन यहां पर पूरे टूर्नामेंट में अभी तक सही चल रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुकाबला खेला चोटिल होकर बाहर हो गए। अब यहां पर सीएसके जो अभी भी प्लेऑफ के लिए लड़ाई लड़ रही है, कमजोर गेंदबाजी है, हर मुकाबले में गेंदबाज चोट होकर बाहर हो रहे हैं, उसके बावजूद भी जिगरा दिखा रहे हैं कि भाई अभी भी हम प्लेऑफ में पहुंच सकते हैं। लेकिन अब क्या रिप्लेसमेंट में ये क्या करने वाले हैं, ये भी अपने आप में देखना होगा, क्योंकि चेन्नई 2-3 खिलाड़ियों का बैकअप लेकर अपने साथ चल रही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे आयुष मात्रे की जगह उन्होंने आकाश मधवाल को रिप्लेसमेंट के तौर पर लाया था और ये कहीं ना कहीं एक नया रिप्लेसमेंट करने वाले थे, कुछ पैसे बचाना चाह रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा कि रामकृष्ण घोष बाहर हुए हैं, लेकिन यहां पर इन्होंने बैकअप में पहले से ही एक ऑलराउंडर बुला रखा है जो बैटिंग भी करता है और गेंदबाजी भी कर लेता है। बात करें आयुष वर्तक की, तो हो सकता है कि अगले 1-2 दिन के अंदर ही आयुष वर्तक एज ए रिप्लेसमेंट रामकृष्ण घोष के ऐलान कर दिए जाए। आयुष वर्तक के बारे में आपको बता देते हैं कि ये महाराष्ट्र के वसई के रहने वाले हैं। विस्फोटक ऑलराउंडर के रूप में इनकी पहचान बनी हुई है। रोहित शर्मा के जो कोच हैं दिनेश लाड, उन्हीं से ये ट्रेनिंग लेते हैं। दाएं हाथ से आक्रामक बल्लेबाजी करने के लिए मशहूर हैं और गेंदबाजी भी कर लेते हैं। मुंबई की अंडर 23 टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। सीके नायडू ट्रॉफी में 9 मैचों में 770 रन इन्होंने बनाए थे। स्टेट ट्रॉफी 2025 में 6 पारी में 363 रन बनाए, 26 छक्के जड़े। इसके अलावा मंगलोर सीसी अंडर 19 टूर्नामेंट में 110 गेंदों पर 215 रनों की नॉट आउट पारी खेली थी। कूच बिहार ट्रॉफी में मुंबई की ओर से सबसे ज्यादा इन्होंने विकेट लिए। तो ये इनके पास से एक अच्छा खासा एक तरीके से सीबी है कि आप दूसरों को दिखा सकते हैं कि भाई आयुष वर्तक ने किया क्या है। लेकिन यहाँ पर एक तो लंबी हाइट के गेंदबाजी करते हैं, बैटिंग बड़े बड़े शॉट के लिए जाने जाते हैं और आमतौर पर जब मुंबई से कोई खिलाड़ी जबरदस्त प्रदर्शन करता है तो उसकी चर्चा होती कि ये खिलाड़ी काबिल तो होगा ही। क्योंकि आपने आईपीएल में भी देख लिया कि जिस तरीके से चाहे रघुवंशी की बात कर ली जाए, चाहे आयुष मात्रे की बात कर ली जाए या फिर सूर्यांश शेट्टी की बात कर ली जाए, जरूर शुरुआती मैचों में वो नहीं चले थे जब मौका मिला था, लेकिन एक मुश्किल समय में एक ऐसी पारी लगा कि उनके लिए विकेट अलग है। पंजाब और गुजरात के मुकाबले की अगर बात करें तो काबिल खिलाड़ी मुंबई से निकल कर आते हैं और आयुष वर्तक भी उसी श्रेणी के खिलाड़ी हैं।